हेलो बच्चों, मैं बिंबित मंडल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ द्विघात समीकरण। अभी हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण सबसे पहले किसको बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप में रहेगा उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और यहाँ पे a डज नॉट 0 होना चाहिए। a डज नॉट 0, ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर a आपका 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर ये पार्ट b अगर 0 हो गया तो भी आपका द्विघात समीकरण होगा, c अगर 0 हो जाएगा तो फिर भी द्विघात समीकरण होगा, लेकिन a आपका 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। और दूसरा देखिए, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, यह भी आपका द्विघात समीकरण है। तीसरा देखिए, 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0, यह भी आपका द्विघात समीकरण है। लेकिन आपको अगर बोला जाए 3x प्लस 4 इक्वल टू द्विघात समीकरण है तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका a आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट, जो स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से द्विघात समीकरण से हमको विवेक्तर के द्वारा मूल निकाला जाता है। द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने के लिए कुछ उसका फॉर्मूला है। सबसे पहले फार्मूला को हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप का उसका फार्मूला है, क्या क्या कंडीशन है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन देखा जाए तो वह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप में होना चाहिए। ये हुआ उसका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए, जब a b c, इससे a b c का हमको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है d को बोलते हैं विवेक्तर। तो d बराबर आपका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac लगाना है, ठीक। और जब d बराबर b² माइनस 4ac निकालेंगे तो इससे मेरा d का वैल्यू पता चल जाएगा। और d का जब वैल्यू पता चल जाएगा उसके लिए कंडीशन है, अगर d ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा निकलेगा तो इस कंडीशन में आपका मूल वास्तविक तथा असमान होगा। d का वैल्यू 0 से अगर बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा, ठीक। अगला देखिए कि d इक्वल टू 0, जब d बराबर 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक तथा समान होगा, ठीक। ये दूसरा कंडीशन है, d इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। अगला देखिए, तो d अगर लेस देन 0 हो जाएगा, d का जो वैल्यू है 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब इसका माइनस में चला जाएगा। अगर माइनस में चला जाएगा तो इसका जो है मूल काल्पनिक तथा असंभव होगा, ठीक। ये तीन कंडीशन d निकाल लेने के बाद ये तीन कंडीशन को लगाना है। अगला देखिए, जब यहाँ तक हो जाने के बाद इसका मूल निकाल लेंगे तो मूल के लिए इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a, ठीक। बहुत जगह देखिएगा ये d के जगह में लिखा हुआ रहेगा b² माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं है, वही d बराबर b² माइनस 4ac बहुत जगह यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ तक करेंगे तो आपका यहाँ तक इसको बनाने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपका मूल निकल जाएगा, ठीक। अब इसका क्वेश्चन देखिए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में और कैसा कैसा इसको बनाना है हमको।
यह क्वेश्चन देखिए, ये आपका NCERT एक्सरसाइज 4.3 का यहाँ पे उदाहरण है, उदाहरण 13। तो उदाहरण 13 में आपका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका 3x² - 5x + 2 = 0, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के आधार पर, जिसका अस्तित्व होगा, मतलब डी उसका निकालना है। डी निकालने के बाद उसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है किस टाइप से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ax² + bx + c = 0 का रूप में है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का पहला कंडीशन हो गया। इसके बाद देखिए इसमें a b c का डिफाइन करना है। आप लोगों को हम बताए हैं ax² + bx + c = 0, ये होगा तभी द्विघात समीकरण होगा। जब ये होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये a बराबर आपका क्या आ गया, तो a बराबर आपका 3 आ गया। दूसरा देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आपका b बराबर क्या आ गया, तो b बराबर आपका -5 आ गया। अब देखिए c बराबर क्या आ गया, आपका 2 आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ a बराबर आपका आ गया 3, b बराबर आ गया -5, c बराबर आ गया 2। ये बता दिए। ये होने के बाद हमको निकालना है अब d। तो d बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं b² - 4ac। तो ध्यान दीजिए यहाँ b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है आपका जाके -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है आपका 3, b का वैल्यू है आपका 2। तो अब इसको -5 का स्क्वायर मतलब -5 गुना -5, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 25 में 24 किया तो आपका निकल गया 1। जब 1 निकल गया तो ध्यान दीजिए ये जो मेरा d निकला 1, ये आपका 0 से बड़ा है। तो क्या है लिखना है यहाँ पे, d ग्रेटर देन 0। तो 1 है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए इधर d ग्रेटर देन 0। और जब d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मूल आपका वास्तविक तथा असमान होगा। समझ में आया। d का वैल्यू 1 निकला, मतलब 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो ये कंडीशन लगेगा d ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक, इसके बाद आपको मूल निकालना है यहाँ पे। तो मूल बराबर फार्मूला बताए हैं -b + -√d/2a। ठीक, अब देखिए कि ये जो भी वैल्यू है a b c और यहाँ पे d का वैल्यू है, यहाँ पे बैठा दीजिएगा। बैठा देने के बाद जो इसका मूल निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, असमान निकलेगा। वास्तविक निकलेगा और असमान निकलेगा, दोनों एक नहीं होगा। तो उसको देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो मूल है इसको x मान लिए हैं, x बराबर मूल को x मान लिए हैं। -b, ये देखो फार्मूला का माइनस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चा यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा गलती करता है। तो यहाँ पे -b, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ये फार्मूला का है। b का वैल्यू देखिए क्या है आपका -5 है, तो यहाँ पे बैठा देंगे -5। ठीक, इसके बाद देखिए प्लस माइनस, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। √, d का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसको बैठा देंगे 1। अब बटे 2 इंटू a, 2 तो फार्मूला का है, a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3। देख लीजिए ये माइनस फार्मूला का माइनस है, b का वैल्यू -5 तो -5 है, प्लस माइनस √d का वैल्यू 1 है तो 1 है। अब बटे 2 इंटू a का वैल्यू 3 है तो वहाँ 3 है। ठीक, अब इसको सोल्व कीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस √1 का निकालेंगे तो इसका 1 निकलेगा। अब बटे 2 तिया 6। अब ये हो जाने के बाद ध्यान दीजिए, एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1/6,
और एक बार लिखेंगे 5 माइनस 1/6। एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो 5 + 1 6/6 और इसका निकलेगा 4/6। तो ये दोनों कट गया तो कितना हो गया 1 हो गया, और ये कटा तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो 1 निकला और 2/3 हो गया। यही आपका मूल हो गया आंसर। तो आपको यहाँ पता है कि मूल जो निकलेगा वास्तविक और असमान निकलेगा। देखिए इसका जो दोनों वैल्यू निकला ये आपका दोनों अलग अलग निकला। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए कि x² + 4x + 5 = 0 है। इसमें भी आपको मूल निकालना है। तो ये मूल निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में देखिए ये है, तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पर x² मतलब यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है वहाँ पर। तो a = आपका हो गया 1, b = देखिए कितना है आपका 4 और c = आपका है 5। तो d बराबर आपका होगा b² - 4ac, फॉर्मूला बताएं जो। तो b² तो b का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 5। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 5 जा 20। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना वैल्यू निकल गया आपका -4। तो आप लोगों को हम बताए हैं कि ये अगर माइनस में चला गया मतलब d < 0, मतलब d का जो वैल्यू है वो 0 से आपका जाके छोटा हो गया है। जब 0 से छोटा हो जाएगा तो इसको लिखेंगे मूल काल्पनिक तथा असंभव होगा। जब माइनस में निकल जाएगा उसके बाद ये आपका मूल नहीं निकलेगा। यही आपका हो गया आंसर। इससे आपका आगे अब नहीं बढ़ेगा। यहीं तक अगर माइनस में हो गया तो यहीं तक लिख के आपको आंसर कर देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन बताए 1 नंबर वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो तीसरा है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका मूल निकालेंगे। कैसे मूल निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a = कितना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे हम बता दिए हैं कि द्विघात समीकरण के लिए ax² + bx + c = 0 होगा, तभी वह द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें a b c का पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो a = आपका हो गया 2, b = देखिए क्या होगा -2√2, क्योंकि x और x है तो b = -2√2 हो गया, प्लस c = हो गया आपका 1। और जब 1 हो गया तो d बराबर होता है आपका b² - 4ac। तो b² का वैल्यू क्या है -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू c का वैल्यू 1। अब आप लोग देखें यहाँ पे कि -2√2 का स्क्वायर है, तो -2√2 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे साइड में इसको हम बता दे रहे हैं, -2√2 इंटू -2√2 स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। तो माइनस और माइनस आपका हो गया प्लस। तो और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 हो गया 4। इसके बाद √2 गुना √2 कितना होता है 2 होता है, तो आपका हो गया 8। √2 गुना √2 2, √3 गुना √3 3, √5 गुना √5 5, √7 गुना √7 7 होगा। तो यहाँ पे आपका √2 गुना √2 आपका हो गया 2, अब 4 2 जा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 माइनस 4 दूना 8, तो कट के कितना हो गया आपका 0। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, -2√2 का स्क्वायर है तो -2√2 इंटू -2√2, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 2 जा 4 और √2 गुना √2 2, तो 4 दूना 8 हो गया।
ठीक। तो 8 माइनस 8 इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो D बराबर जब आपका 0 निकलेगा तो उस समय आपको बताए हैं कि मोल वास्तविक तथा समान होगा। मोल वास्तविक तथा समान होगा, इसका जो दोनों वैल्यू जो निकलेगा वह दोनों बराबर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए मोल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर DA/2A, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पे हम लोग को क्या करना है, बैठा देना है। तो ये तो फार्मूला का माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ये माइनस लगा दिए हैं हम फार्मूला का। b का वैल्यू देखिए कितना निकला है, -2√2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2√2 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू देखिए 0 निकला है बटे 2 इंटू a का वैल्यू है आपका 2, तो यहाँ पे बैठा देंगे 2। इसको सॉल्व किए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर 0 का क्या होगा 0, अब बटे 2 2 जा 4 हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आगे देखिए इसको कि 2√2 एक बार प्लस 0/4 कीजिए, एक बार 2√2 माइनस 0/4 कीजिए, एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 2√2/4, और यहाँ पे निकलेगा 2√2/4। ठीक। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो आपका निकल गया √2/2 और एक निकल गया √2/2। ठीक। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम बताए हैं √2 गुना √2, तो ये जो नीचे वाला जो ये मेरा 2 है, ये जो मेरा 2 है, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 गुना √2 2 होता है, इसलिए 2 को हम लोग लिखेंगे √2 गुना √2। तो यहाँ पे √2 और ये जो 2 है इसको लिखेंगे हम लोग √2 गुना √2। ठीक। यहाँ पर भी इसको लिखेंगे √2 और यहाँ पे √2 गुना √2। तो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा 1/√2 और यहाँ पर भी 1/√2, यही हो गया आपका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हम लोग को द्विघात समीकरण के द्वारा इसको मूल निकालना है। तो a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया 2√2, c इक्वल टू हो गया 1, तो d बराबर हो गया b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो -2√2 का स्क्वायर हो गया 8, कैसे हुआ यहाँ पे बता दिए हैं पहले हम। 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, और जब 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा क्या होगा, समान होगा। जब समान होगा तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर D/2a। तो इसमें क्या करेंगे, बैठा देंगे मान को। तो ये फार्मूला का माइनस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बार बार ये बच्चा गलत कर रहा है, तो ये फार्मूला का माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं। b का वैल्यू है तो आपका -2√2, तो -2√2 प्लस माइनस रूट अंडर 0/2a, क्योंकि d का वैल्यू निकला है मेरा 0। तो 2√2 प्लस माइनस 0/4, इसको सॉल्व करें, एक बार प्लस 0 करेंगे और माइनस 0 करेंगे, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही होगा, और 0 घटाएंगे भी तो वही ही होगा। तो इसको 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर भी हो गया 2, दोनों निकल गया। अब देखिए 2 को क्या लिखे हैं √2 इंटू √2, तो 2 बराबर क्या लिखे हैं √2 इंटू √2। ठीक, इस 2 को लिखे हैं √2 इंटू √2, 2 ही होता है, तो उसका बदले में √2 इंटू √2 लिखे हैं, और ये √2 कैंसिल हो गया, तो ये दोनों आपका 1/√2 और 1/√2 आंसर हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।